नमस्कार। अगर कोई एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की सोच रहा है, तो आज हम महिंद्रा की नई XUV 9e की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, वो सारी जानकारी सामने रखना जिससे ये तय करने में आसानी हो कि क्या ये गाड़ी सही चॉइस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या महिंद्रा XUV 9e वाकई मार्केट की सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि महिंद्रा की ये पेशकश अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने आखिर कहाँ टिकती है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले, XUV 9e का वादा क्या है, फिर इसकी पावर, रेंज और चार्जिंग पर नजर डालेंगे। उसके बाद अंदर से ये कितनी आरामदायक और सेफ है ये देखेंगे। फिर इसका मुकाबला इसके कॉम्पिटिटर्स से करेंगे और आखिर में कीमत और टोटल कॉस्ट के आधार पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। XUV 9e का मेन प्रॉमिस है एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक USUV होने का, जो एक बिल्कुल नए मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर बनी है और कह सकते हैं फ्यूचर रेडी है। इस गाड़ी की जो बुनियाद है वो है इसका INGLO EV प्लेटफॉर्म। और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी मौजूदा पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक में बदलने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे ज़ीरो से एक इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर ही डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब है बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स, केबिन में ज़्यादा स्पेस और इंडियन रोड्स के हिसाब से एक बहुत ही आरामदायक राइड। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो किसी भी EV बायर के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं: पावर, रेंज और चार्जिंग। चलिए देखते हैं कि कागज़ पर ये गाड़ी कैसी दिखती है। 656 किलोमीटर, ये है इसकी ARAI सर्टिफाइड मैक्सिमम रेंज। देखिए, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो लंबी ट्रिप्स पर रेंज की टेंशन को लगभग खत्म ही कर देता है। और परफॉर्मेंस भी देखिए ज़रा, सिर्फ 6.8 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मतलब इस साइज़ की SUV के लिए ये काफ़ी तेज़ है, जो इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को भी दिखाता है। और चार्जिंग का क्या? एक DC फास्ट चार्जर पर ये सिर्फ 20 मिनट्स में 20 से 80% तक चार्ज हो सकती है। लंबी यात्राओं के लिए तो ये एक गेम चेंजर फीचर है जो रुकने का टाइम काफ़ी कम कर देता है। अच्छा, बायर्स के पास 2 बैटरी पैक के ऑप्शन हैं। 59 किलोवाट आवर वाली बैटरी लगभग 542 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि जो बड़ा 79 किलोवाट आवर का पैक है वो रेंज को 656 किलोमीटर तक ले जाता है और साथ ही पावर भी ज़्यादा देता है। तो असल में ये कीमत, रेंज और परफॉर्मेंस के बीच एक चॉइस है। परफॉर्मेंस के नंबर्स तो काफ़ी इंप्रेसिव हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा है? और जब बात एक फैमिली कार की हो तो सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ होता ही नहीं है। और इस मामले में XUV 9e बिल्कुल निराश नहीं करती। इसे भारत NCAP से पूरी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये एक सबूत है कि इंडियन रोड्स पर पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर ये कितनी मजबूत है। तो ये 5 स्टार रेटिंग आती कहाँ से है? ये आती है इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से। इसमें लेवल 2+ ADS जैसे फीचर्स हैं, मतलब हाईवे पर ये गाड़ी पार्शियली खुद ड्राइव कर सकती है। साथ ही 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी हैं। ये सब मिलकर ड्राइवर और पैसेंजर्स को सेफ रखते हैं। गाड़ी के अंदर केबिन बहुत स्पेशियस है। इसमें 663 लीटर्स का बूट स्पेस है और आगे की तरफ 150 लीटर का एक एक्स्ट्रा फ्रंक भी है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो ट्रिपल डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और ओवर द एयर अपडेट्स जैसे फीचर्स के साथ ये रोज के इस्तेमाल और फैमिली ट्रिप्स दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखते हैं कि बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले XUV 9e कहाँ खड़ी होती है। अगली कुछ स्लाइड्स में हम इसकी सीधी सीधी तुलना इसके मेन राइवल से करेंगे। सबसे पहले MG विंजर EV। विंजर की कीमत काफ़ी कम है, लेकिन XUV 9e बेहतर रेंज, तेज चार्जिंग और एक ज़्यादा प्रीमियम केबिन के साथ अपनी जगह बनाती है। तो यहाँ फैसला साफ है, XUV 9e बेहतर रेंज और टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रीमियम कीमत लेती है, जबकि विंजर EV बजट पर फोकस करती है। अब इसकी तुलना महिंद्रा की ही BE6 से करते हैं। बैटरी और चार्जिंग तो लगभग एक जैसी हैं, लेकिन BE6 थोड़ी बेहतर रेंज और कम कीमत पर एक मजबूत वैल्यू प्रोपोजिशन देती है। दूसरी ओर XUV 9e का फोकस एक ज़्यादा प्रीमियम फील और बेहतर कंफर्ट पर है। तो यहाँ चुनाव एक प्रीमियम एक्सपीरियंस और बेहतर वैल्यू के बीच है। चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं। कीमत, लॉन्ग टर्म में कितना खर्च आएगा और आखिर में ये कार असल में किसके लिए बनी है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब
21.9 लाख से शुरू होकर 31.25 लाख रुपए तक जाती है, जो कि कौन सा वेरिएंट और बैटरी पैक चुना गया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ शुरुआती कीमत ही पूरी कहानी नहीं बताती। महिंद्रा शुरुआती कस्टमर्स के लिए बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी दे रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा पेट्रोल या डीजल के मुकाबले इसे चलाने का खर्च बहुत कम है, लगभग 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर। तो भले ही शुरुआती लागत ज्यादा है, लेकिन कम रनिंग कॉस्ट और एक सॉलिड वारंटी उसे काफी हद तक बैलेंस कर देती है। इसे खरीदने से पहले 3 प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। पहली चीज, घर पर चार्जिंग का क्या सीन है और जो रास्ते अक्सर इस्तेमाल होते हैं उन पर फास्ट चार्जर्स हैं या नहीं। दूसरी बात, ये समझना होगा कि रियल वर्ल्ड रेंज जो है वो ARI के दावे से थोड़ी कम, लगभग 450 से 550 किलोमीटर के आसपास ही होगी। और तीसरी बात, ये सोचना जरूरी है कि लेवल 2 ADS जैसी टेक्नोलॉजी के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है वो कितना वर्थ है। तो आखिर में सवाल आता है, XEV 9e किसके लिए है? ये उन बायर्स के लिए है जो एक प्रीमियम EV चाहते हैं जिसमें लंबी रेंज और दमदार परफॉर्मेंस हो। उन लोगों के लिए जो एडवांस्ड सेफ्टी और एक बड़े कनेक्टेड केबिन को प्राथमिकता देते हैं, और उन कस्टमर्स के लिए जो आराम, टेक्नोलॉजी और रेंज के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के मॉडर्न EV मार्केट में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी ही नई लग्जरी है? ये सवाल XEV 9e की असली कीमत को दिखाता है और हमें गाड़ियों के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।